हिमाचल में हुआ फिल्मी चमत्कार। 45 साल बाद लौटी शख्स की याददाश्त। 16 साल की उम्र में गायब हुए थे, 62 की उम्र में वापस लौटे सिरमौर के रिखी राम। दूसरे नाम के साथ जिंदगी जी, नौकरी की, शादी की, घर बसाया और फिर एक चोट से लौट आई पुरानी यादें, बिछड़े परिवार से मिले। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर लगता है अगर ये फिल्म में होती तो शायद लोग कहते हद कर दी, असल जिंदगी में इतना कहां होता है। लेकिन जिंदगी के पास एक अजीब हुनर है, ये कभी कभी ऐसी स्क्रिप्ट लिख देती है जिसे देखकर बड़े बड़े फिल्म मेकर भी हैरान रह जाएं। हिमाचल के सिरमौर से आई ये कहानी भी ऐसी ही है। एक लड़का जो 16 साल की उम्र में घर से निकला और फिर 45 साल तक किसी को उसकी कोई खबर ही नहीं मिली, ना कोई कॉल, ना कोई चिट्ठी, ना कोई निशान। परिवार ने धीरे धीरे उम्मीद छोड़ दी कि वो कभी वापस लौटेगा, लेकिन वक्त ने एक ऐसा मोड़ लिया कि 62 बरस की उम्र में वही लड़का गांव की उसी पगडंडी पर वापस खड़ा था, पत्नी और बच्चों के साथ। दुनिया भर के लोग इस कहानी को चमत्कार कह रहे हैं, पर इससे भी बड़ा अचंभा ये है कि इसे लौटाकर लाया क्या? एक चोट जिसने उसकी 45 साल पुरानी यादों का दरवाजा खोल दिया। सिरमौर जिला में 1980 के आसपास रिखीराम नामक शख्स महज 16 साल की उम्र में हरियाणा के यमुनानगर काम की तलाश में निकला। घर में हालात सामान्य नहीं थे, पैसों की जरूरत थी। घर से जाते वक्त किसे पता था कि ये सफर एक ऐसी दिशा पकड़ लेगा जिससे लौटने में करीब आधी जिंदगी खप जाएगी। यमुनानगर में उसे एक होटल में काम मिला। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी। 16 साल का लड़का घर से दूर 2 वक्त की रोटी कमा रहा था, लेकिन 1980 का एक दिन उसकी जिंदगी की पूरी स्क्रिप्ट बदल देता है। होटल के एक कर्मी के साथ वो अंबाला की ओर जा रहा था और वहीं रास्ते में एक ऐसा सड़क हादसा हुआ जिसने उसके दिमाग की सारी खिड़कियां बंद कर दी। सिर पर लगी चोट इतनी गहरी थी कि उसका नाम, उसका गांव, उसके भाई बहन, उसका पूरा अतीत सब मानो किसी ने मिटा दिया। वो खड़ा था, जिंदा था, सांसें चल रही थी, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं था। अब सोचिए, ना आज की तरह इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना सोशल मीडिया। उस जमाने में एक परिवार का बेटा दूसरे राज्य में गायब हो जाए तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। रिखीराम का संपर्क टूटा, परिवार बेचैन हुआ, खोज की, रिश्तेदारों ने चक्कर लगाए, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। वक्त के साथ परिवार ने मान लिया कि शायद उनका बेटा अब दुनिया में नहीं है। उधर जिस होटल में वो काम कर रहा था, वहीं के एक साथी ने उसकी मदद की। उसे नया नाम दिया, रवि चौधरी, और इसी नाम के साथ उसने अपनी दूसरी जिंदगी शुरू की। वो जानता ही नहीं था कि वो असल में कौन है, किसका बेटा है, किस घर से निकला है। उसे बस इतना याद था कि वो अब रवि है। रवि अब नई जिंदगी में कदम रख चुका था। वो मुंबई चला गया, दादर में काम किया, फिर नांदेड़ पहुंचा। वहां एक कॉलेज में उसे नौकरी मिली। धीरे धीरे जिंदगी में स्थिरता आने लगी। 1994 में उसने शादी की संतोषी से। उसका घर बसा, 2 बेटियां हुई, एक बेटा हुआ। अगर किसी ने उससे पूछा कि तुम कहां के हो, तो वो हमेशा एक ही बात कहता, याद नहीं है। और लोग समझते शायद अनाथ है या कहीं से भागकर आया होगा, लेकिन असलियत उसे खुद भी पता नहीं थी। वक्त चलता गया, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। यादें मानो हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी, लेकिन जिंदगी को अभी शायद पूरी कहानी सुनाना बाकी था। कुछ महीने पहले रिखीराम का एक और छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। चोट तो लगी, लेकिन उससे बड़ा असर दिमाग पर हुआ। उस बंद कमरे में पड़ी पुरानी यादें धीरे धीरे करवट लेती गई। रात को नींद में उसे अजीब सपने आने लगे। पहाड़ी रास्ते, एक आम का पेड़, गांव का झूला, सब सपने में दिखाई देने लगा। पहले उसने इन सपनों को नजरअंदाज किया, सोचा शायद दिमाग खेल कर रहा है, लेकिन सपने रोज आने लगे। कभी कभी पहाड़ी मोड़ों की झलक, कभी गांव में खेलते बच्चे, कभी किसी बहन की आवाज। एक दिन उसने अपनी पत्नी संतोषी को बताया, मुझे बार बार कोई गांव दिखाई देता है। ये कोई सपना नहीं है, ये शायद मेरा पुराना घर है। संतोषी ने पहले हंसी में टाल दिया, लेकिन जब सपने बढ़ते गए तो दोनों को लगा ये मामला साधारण नहीं है। रवि ने अपने कॉलेज में एक छात्र से मदद ली। उसने इंटरनेट पर हिमाचल के स्तौन गांव के बारे में खोजने को कहा। छात्र ने इंटरनेट पर खोजा और धीरे धीरे कुछ लिंक जुड़े। स्तौन के एक कैफे का नंबर मिला। उसी कैफे से नाड़ी गांव के एक युवक रुद्र प्रकाश का नंबर मिला। रवि ने कॉल किया, अपनी पूरी कहानी बताई।
लेकिन सोच कर देखो, अगर कोई आदमी 45 साल बाद कॉल करके खुद को कहे कि मैं तुम्हारे गांव का खोया हुआ आदमी हूं, कोई भी पहले दिन ये यकीन ना करे। रुद्र ने भी ऐसा ही किया। उसे लगा कि ये फ्रॉड है, लेकिन रवि रोज कॉल करता था, गांव के बारे में पूछता था, जगहों का जिक्र करता था और फिर रुद्र धीरे धीरे समझ गया कि ये आदमी कुछ बड़ा सच बोल रहा है। उसने फिर रिखीराम के रिश्तेदार MK चौबे से संपर्क किया। चौबे ने रवि से बात की और उनकी पहली बातचीत में ही चौबे को यकीन हो गया कि ये वही खोया हुआ लड़का हो सकता है। कुछ सवाल पूछे, कुछ यादें चेक की गई और आखिरकार 45 साल बाद उन यादों का एक एक धागा जुड़ना शुरू हुआ। 15 नवंबर को रवि, या कहें असली नाम रिखीराम, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर नाड़ी गांव पहुंचा। गांव में रिखीराम का खूब स्वागत हुआ। रिखीराम के भाई दुर्गाराम ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, हमने उम्मीद छोड़ दी थी, सोचा था तू अब इस दुनिया में नहीं होगा और आज तू वापस आ गया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बहनें रोती रहीं, गांव वाले देखते रहे, बच्चे हैरान थे कि उनके पिता के पास एक और पूरा परिवार है जिसके बारे में उन्हें आज तक पता ही नहीं था। और रिखीराम वो घर की मिट्टी को हाथ में लेकर सुन खड़ा था। उसे लग रहा था कि जैसे 45 साल का अंधेरा एक पल में मिट गया हो। देवभूमि में हुए इस चमत्कार की चर्चा आज हर ओर है। रिखीराम को देख पूरा गांव खुश है और उसका परिवार भी। अब आप दर्शक हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि रिखीराम के साथ हुए इस चमत्कार पर आप लोगों की क्या राय है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।